नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी साधना के बारे में जो साधना हमारे देश में कई तरीके से की जाती है और दो तरीके खास उसके हैं। वो एक यक्षिणी की साधना है और हमारे देश में कई लोगों ने इस साधना को करके अपने जीवन को सुखद और आरामदायक बना लिया है, निष्कंटक बना लिया है, परेशानियों से हीन बना लिया। दोस्तों, इस साधना का नाम है धनदा यक्षिणी साधना। धनदा यक्षिणी जो है अधिकांश दयालु है और ये लगभग अपने साधक पर कृपा कर देती है और साधक के जीवन को सुखमय कर देती है, धन से उससे परिपूर्ण कर देती है। आर्थिक समस्याएं उस पर नहीं आती है। जो कोई भी आर्थिक समस्या हो वो मिट जाती है, कर्जा मिट जाता है, किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं चल रहा हो व्यवसाय चलने लगता है, उसको अर्थ में हर प्रकार से मदद मिलती है, समृद्धिवान व्यक्ति बन जाता है। कुछ ही दिनों में उसके घर में सब बढ़िया होने लगता है, सब आंकड़ा ठाठ होने लगता है, हर प्रकार से सुख समृद्धि उसके घर में तैरने लगती है। लेकिन जितना इस साधना के बारे में कहा जाए कि ये सरल है, उतनी ही ये जो साधना है इसमें सावधानी भी ज़्यादा रखनी पड़ती है। इस साधना के दौरान यदि आपने किसी स्त्री पर बुरी नज़र डाल ली, गंदी नज़र से उसको देख लिया, तो आपकी साधना भंग हो जाती है। 11 दिन की साधना है, लेकिन 11 दिन में ही होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। 11 दिन की साधना है, आप चाहो तो इसे 44 दिन तक ले जा सकते हो, 44 डेज तक ले जा सकते हो, है ना। आप पर डिपेंड है। जितना साधना में दृढ़ विश्वास रहेगा, जितना आपके चरित्र में बल रहेगा, ये साधना सबसे पहले आपके चरित्र का मूल्यांकन करती है। जितने आप चरित्रवान व्यक्ति हैं उतनी ही ये साधना जल्दी आपके लिए फलित हो जाती है, और जितने आप दुष्चरित्र के उतने ये साधना ये देवी आपके पास आती नहीं। क्योंकि धनदा यक्षिणी का एक नियम है, धनदा यक्षिणी हमेशा उन्हीं लोगों के पास जाती है जो दूसरों की सहायता करने के लिए कोई काम करते हैं। धनदा यक्षिणी उन्हीं लोगों का चयन करती है जिनका चरित्र उत्तम होता है। धनदा यक्षिणी उन्हीं लोगों के पास जाती है जो भगवान में विश्वास रखते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। उनके आसपास तो धनदा यक्षिणी चली जाती है, बाद बाकी दूसरे कोई कितनी तपस्या करो धनदा यक्षिणी जाती नहीं है। तो इसको लाने के लिए ये जो कुछ नियम है, कुछ बातें हैं, शर्तें, उनका आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका चरित्र सबसे उत्तम होना चाहिए, सत्य भाषण होना चाहिए, आपके हाथ में दान करने की शक्ति होनी चाहिए और दूसरों के काम आने की शक्ति आपके भीतर होनी चाहिए। यदि आप दूसरों के काम आए हुए आदमी हैं तो बड़ी बड़ी जल्दी आपको धनदा यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी। ये जिन्होंने सिद्ध किया है उनका अच्छा अनुभव है कि धनदा यक्षिणी इस प्रकार से सिद्ध होती है। इसके सिद्ध करने के दो तरीके होते हैं। एक तो पिंपल के वृक्ष के नीचे ये सिद्ध होती है, उसे पिप्पला धनदा यक्षिणी कहते हैं। और एक धनदा यक्षिणी मंदिर में सिद्ध होती है। कोई पुराना शिव जी का मंदिर हो उसमें आप इसको सिद्ध कर सकते हो। पुराना शिव जी का मंदिर आपको नहीं मिले, कहीं व्यवस्था नहीं बैठे, तो आप अपने घर के एकांत कक्ष में इस देवी को सिद्ध कर सकते हो। अब चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, इस साधना में जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ कि इस साधना में यदि आप घर पे करते हो तो क्या जरूरी चीज़ें हैं। बाद बाकी उसका जो पिप्पला यक्षिणी है उसका मंत्र भी अलग है। जो पिंपल के नीचे धनदा यक्षिणी का पूजा किया जाता है उसका मंत्र भी अलग है, उसका विधान भी अलग है। लेकिन ये विधान जो है, ये विधान घर में और मंदिर में अन्य पिंपल के अलावा कहीं भी किया जाए तो उसका विधान है। ये धनदा यक्षिणी का रूप अलग है, उस स्थान पर वो आती है, उस स्थान पर अपना फल देती है। इसमें एक खास बात है, धनदा यक्षिणी की आप साधना कर रहे हो, साधना करते करते आपके 11 दिन पूरे हो गए, आपने 12वें दिन बच्चों को भोजन करवा दिया। क्योंकि इसके साधना के बाद में क्या है, 11 छोटी कन्याओं को भोजन करवाना रहता है। भोजन में पीले रंग की वस्तु होती है, पीले रंग की वस्तु बच्चियों को भोजन करवाना रहता है। और इसमें आप एक समय भोजन करो तो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि साधना में प्राय एक समय ही भोजन किया जाता है। एक समय भोजन करो तो सबसे बढ़िया रहता है। तो भोजन जिस समय करो ना, उसमें पीले रंग की कोई वस्तु आपके भोजन में होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो गुड़ तो होना ही चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। तो मैं बता रहा था कि ये जो साधना है, इस साधना की एक खासियत है कि अगर इसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है आपको 11 दिन में, तो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 11 दिन में ऐसा कोई नहीं है जिसने पूरी तरह से साधना की हो और उसको फल नहीं मिला हो। नहीं, 11 दिन साधना कर लेना तो भी माता का जैसा तैसा आपको फल मिलेगा ही। और संकल्प में
माता बहन भाई ऐसा कुछ मत बोलना। संकल्प जिस समय लो उस समय ये कल्पना करके संकल्प लेना कि हे देवी, मैं आपको मित्र के रूप में अर्जित करना चाहता हूँ, मित्र के रूप में मुझ पर कृपा करें। तो आपके मित्र के रूप में आप पर कृपा करेगी, दोस्ताना तरीके से, मित्रवत तरीके से आपके साथ व्यवहार करेगी। तो मित्र का क्या होता है, सच्चा मित्र जो होता है ना, वो कहीं भी परेशानी में आ गया है तो मित्र उसके लिए तैयार हो जाता है। तो आप कितनी परेशानी में हो, कैसे भी हो, माता पिता से भी ज़्यादा, सब रिश्तों से ज़्यादा ये जो धनदा यक्षिणी है ये आपका काम करेगी। बड़ी उत्तम साधना है, बड़ा उत्तम इसका व्यवहार है, बहुत ऊंची विचारधारा वाली ये यक्षिणी है। और ये आम आदमी के पास, जिनके विचार शुद्ध नहीं होते, उनके पास ही जाती भी नहीं है। इसलिए मैंने ये बातें पहले कह दी है। अब जो ज़रूरी चीज़ें इसकी वो सुन लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका आपको पालन करना पड़ता है और तभी ये साधना सिद्ध होती है। इसमें क्या होता है, 4 प्रकार के फूलों के पौधे चाहिए आपको। ये जो फूलों के पौधे हैं, मान लो जैसे आप किसी स्थान पर रहते हो, उस स्थान से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों दिशाओं से आपको फूलों का एक एक पौधा लेके आना है। चाहे तो एक जैसे फूल ला सकते हो, चाहे तो अलग अलग फूल ला सकते हो। चंपा, चमेली, मरवा, केवड़ा, कुछ भी सुगंधित फूल होने चाहिए। वो सुगंधित फूल आप 4 दिशाओं से अलग अलग पौधे लेकर के आओगे, इस बात का ध्यान रखें। आप किसी भी दिशा में कहीं भी रहते हो, जहां आप रहते हो उसे केंद्र बिंदु मान करके चारों दिशाओं से 4 फूलों के पौधे लाएंगे। साधना से एक दिन पहले ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो अब पौधे ला करके फिर आपको क्या करना, उन पौधों की पंचोपचार पूजा करनी है। और पंचोपचार पूजा करके फिर आप अपने कमरे में, जहाँ ये साधना करेंगे ना, उस कमरे में 4 कॉर्नर बनते हैं, चारों कॉर्नर में वो गमले में ले जा करके रख दीजिए, लगा दीजिए। और आपको साधना करने से पहले इन पौधों को प्रणाम करना है, क्योंकि ये 4 ऐसी शक्तियां होती है, खुशबूदार शक्तियां होती है, जो आपकी महक को कई गुना करके कई दिशाओं में फैला देगी और कई दिशाओं से धन को आकर्षित करके आपके पास लाएगी। तो ये 4 पौधे हैं ना, ये 4 पौधे पूजा के बाद में भी जब साधना पूर्ण हो जाएगी ना, तब भी आपको अपने गार्डनिंग में लगाने होंगे या फिर आपको अपने घर में लगाने होंगे। इन्हें सुसज्जित करके रखना होगा। इनमें से कोई भी पौधा जलने नहीं पाए, इस बात का ध्यान रखें। अपनी तरफ से पूरी उसकी सुरक्षा करें। दूसरी, इसमें एक अवगुंठनी मुद्रा होती है, 10 मिनट के लिए वो मुद्रा लगाना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे आप साधना करेंगे ना, वैसे ही 10 मिनट के लिए अवगुंठनी मुद्रा करके फिर एक मंत्र है, उस मंत्र से आप उनका आवाहन करेंगे, 10 मिनट तक आवाहन करेंगे। उसके बाद में आपकी साधना चालू होगी। साधना किसी भी शुक्रवार के दिन से शुरू होती है, शुक्ल पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का हो, उससे कोई इसमें मतलब नहीं है। वैसे शुक्ल पक्ष का शुक्रवार मैं सबसे ज़्यादा बढ़िया समझता हूँ कि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, उस दिन से साधना शुरू करें तो सबसे बढ़िया है। साधना में 21 माला आपको रोज करनी पड़ती है और जो माला होगी वो माला आपकी हल्दी की रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। हल्दी की माला होगी, आसन आपका पीला रहेगा, आपके वस्त्र भी पीले रहेंगे। इस साधना में जो आप दीपक प्रज्वलित करोगे ना, वो दीपक अलसी के तेल का होगा। अलसी के तेल, ओरिजिनल अलसी का तेल ही आप पहले मंगवा करके रख लें। अलसी के तेल का ही चौमुखा दीपक, 4 बत्ती वाला दीपक होगा। और बत्ती अगर आप रुई की नहीं बनाओ और कलावे की लगाओ तो सबसे बढ़िया रहेगा। 2 कलावे के टुकड़े ले लो, आमने सामने, एक इधर एक इधर, आमने सामने क्रॉस में लगा दोगे ना तो 4 बत्ती हो जाएगी। तो 4 बत्ती का दीपक ही होगा। इसके बाईं साइड में आपको चावलों की ढेरी पर एक इसका धनदा यक्षिणी का जो यंत्र होता है, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होता है, इसको पित्तल के, वो या तो पित्तल पर या फिर जो आपका जो पीला चंदन आता है ना, पीले चंदन से सादा कागज पर या भोजपत्र पर निर्मित किया हुआ ये यंत्र होना चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठित एकदम यंत्र होना चाहिए, सिद्ध साधित यंत्र होना चाहिए। वो यंत्र आप रख देंगे उधर बाईं साइड में देवी के, वहाँ से आपका पूजन शुरू होता है। बाकी सब चीज़ें तो मैंने बता ही दी। 10 मिनट की अवगुंठनी मुद्रा होती है, वो मैं बता देता हूँ कि अवगुंठनी मुद्रा इसमें कैसे करनी है और कौन से मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र का जाप जो करना है वो मंत्र का जाप है ओम ह्रीम धनदा यक्षिणी आगच्छ आगच्छ, ओम ह्रीम धनदा यक्षिणी आगच्छ आगच्छ, ओम ह्रीम धनदा यक्षिणी आगच्छ आगच्छ। इस तरह से आप जाप करेंगे। लेकिन अवगुंठनी मुद्रा कैसी होती है वो मैं बता देता हूँ। ये आपके 2 हाथ है, 2 हाथों को इस तरह से आप जोड़ लीजिए, उल्टा उल्टा जोड़ लिया एकदम। एक हथेली के बीच में दूसरी हथेली आ गई। अब देख रहे हैं, शायद अच्छी तरह से देख रहे होंगे। एक हथेली के बीच में दूसरी हथेली आ गई। अब क्या, ये जो अंगूठा है मेरा, ये अंगूठा,
इस अंगूठे को ये चारों अंगुलियां पकड़ लेगी। करतल कृपृष्ठ जो होता है इसका विपरीत भाग होता है, उस भाग को चारों अंगुलियां पकड़ लेगी और मेरा अंगूठा यहाँ से पकड़ लेगा। अब जो नीचे का अंगूठा है वो इधर आ जाएगा और नीचे की अंगुलियां ऐसे पकड़ लेगी। ये अवगुंठनी मुद्रा, इस अवगुंठनी मुद्रा को ऐसे करके आपको बैठना है और ऐसे करके 10 मिनट तक आपको बैठना है। धनदा यक्षिणी की साधना में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें ये आवाहन भी यही है, विसर्जन भी यही है, स्थापनी भी यही है, आकर्षणी भी यही है, क्रोधांकुशी भी यही है। सारी मुद्राओं की कोई आवश्यकता नहीं है। एक मुद्रा इसी साधना के लिए है जो स्पेशल है और इसी साधना में अवगुंठनी मुद्रा 10 मिनट तक लगा करके, 5 मिनट में लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट में भी आपका काम हो जाता है। 10 मिनट तक बैठे रहने की कोई आवश्यकता नहीं, 5 मिनट भी कर देंगे ना तो भी बहुत है। कम से कम 5 मिनट तो आपको अवगुंठनी मुद्रा लगा करके जो मैंने अभी मंत्र बताया उस मंत्र का आपको जाप करते रहना। अब आपकी साधना शुरू होती है। साधना के एक दिन पहले आप यक्षराज कुबेर की किसी शिव मंदिर में जाकर के पूजा कर लें। शिव जी की कर लें, गणेश जी की कर लें, माता अंबिका की कर लें, षोडश मातृका की कर लें, नवग्रहों की कर लें, पितरों की कर लें, दिक्पालों की कर लें। छोटी छोटी जितनी पूजाएं होती है सब पूजा करके सबका आशीर्वाद लेकर के फिर धनदा यक्षिणी की पूजा में आप शुक्रवार के दिन से बैठे, तो बृहस्पतिवार को ये सब करके बैठे। अब यहाँ से आपका जो पूजन होता है शुरू, 21 माला आपकी शुरू होती है। अब इस साधना में जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। मंत्र है ओम श्रीम धनदाय यक्षिणी हुम श्रीम ओम। ओम श्रीम धनदाय यक्षिणी हुम श्रीम ओम 3 बार अपने गुरु से इस मंत्र को सुन करके दीक्षा लेकर के फिर इस साधना को करना, क्योंकि इस साधना में हमारे बताने के बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो रह जाता है, जिसकी बारीक से बारीक ज्ञान आपको होना जरूरी है। क्योंकि धनदा यक्षिणी की साधना आपकी दरिद्रता को कोसों दूर फेंक देती है। आपके घर में दरिद्रता का लेश मात्र नहीं रहने देती, गरीबी पड़ोस में भी नहीं रहने देती, इतना आपको संपन्न बना देती है, समृद्धि में तोल देती है, आपका नाम चलने लगता है शहर में। इस तरह से धनदा यक्षिणी की साधना बड़ी पवित्र और बड़ी प्यारी साधना है। इस साधना में जितने नियम होते हैं वो सब आपको पालन करने होते हैं। साधना में नियम क्या होते हैं? दान पुण्य करते रहना, अपनी पत्नी को छोड़कर हर स्त्री को माता बहन की दृष्टि से ही देखना, और अपनी पत्नी से भी दूरी रहना जब तक साधना काल है, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। आगे भी ब्रह्मचर्य का पालन लगभग करते रहना चाहिए, क्योंकि एक नियम बना करके संयम से ही भोग करना चाहिए। और ये जो साधना के बाद में यंत्र है, इस यंत्र को आप स्थापित कर दें और माता का कोई चित्र, जैसे आप कोई काल्पनिक चित्र लगाते हैं तो काल्पनिक चित्र भी आप स्थापित कर दें उत्तर दिशा की दीवार पर या उत्तर दिशा के आले में, और उनकी रोज़ पूजा करते रहें और 1 माला का जाप रोज करते रहें। इससे साधना आपकी अक्षुण्ण बनी रहेगी और देर तक आपको धन का लाभ मिलता रहेगा। आपका घर सोने चांदी से भर जाएगा, धन की बारिश से आ जाएगी। एक बार ढंग से इस साधना को संपन्न करके आप अपनी जन्मों की दरिद्रता को मिटा सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।